ना के नाम है मुकेश रजवार ही। ना नाम है चंद्रा देवी। मेरा नाम किरण। मेरा नाम हाँ चांदनी। चांदनी आ सुना दो। और ई नहीं पढ़ते। ई पढ़ते क्या बोलते हैं आंटी इसको? डोका। डोका। हाँ डोका बोलते हैं। द राजी ट्राइब। राजी ट्राइब भारत की एक माइनॉरिटी ट्राइब है। इनको वन रावत और बन रावत के नाम से भी जाना जाता है। वन रावत मीन्स समवन हु रूल्स द फॉरेस्ट। ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। राजी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा 1957 में दिया गया था और 1975 में इन्हें पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप में डाला गया क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। अब वैसे तो राजी जनजाति की ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें पता है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये राजी जनजाति की शुरुआत की कहानी है। तो चलिए इसे सुनते हैं। मेरा नाम मुकेश सिंह रजवार है। मैं किमकोला का रहने वाला हूँ। मैं आज एक कहानी बताऊँगा जो बहुत पहले हमारे जो पूर्वज थे उनकी है। तो एक समय पे पाल वंश के राजा रहा करते थे। उनके दो बेटे थे, राम और श्याम। तो एक दिन वो दोनों घूमने के लिए जंगल जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में घोड़े किले, घोड़े भी दो रंग के होते हैं, सफ़ेद और काले। उन्हारे बीच में घोड़े किले की मुझे ये चाहिए। तो दोनों के बीच में मतभेद हो जाती है, जिससे छोटा भाई नाराज़ हो जाता है। तो वो जंगल में चले जाता है। बड़ा भाई श्याम जब महल लौटता है तो फिर राजा उससे पूछता है कि छोटा भाई कहाँ है करके। तो जितनी भी उन छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में जो बातें होती हैं वो अपने पापा को सब बताता है। तो उसके पापा सैनिकों को भेज के जंगल में भेजता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। और जो छोटा भाई है रूट के मतलब काफ़ी इधर उधर जाता है, भटक भी जाता है, उसे भूख प्यास लग जाती है। तो वो सोचता है कि खाली जीने से अच्छा इतना सबको हो ही चुका है। तो वो ये भी उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि अभी तक पापा ने किसी को मतलब पिताजी ने किसी को भेजा नहीं मुझे ढूंढने के लिए, और उसे भूख भी काफ़ी लगी। तो इससे अच्छा तो मेरा मर ही जाना ठीक होता है करके। तो जैसे ही वो नदी में कूदने वाला है तो जंगल में, तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, अगर तुमको भूख लगी तो तुम मुझे खा सकते हो, तुम अपने आप को यूँ खुद को ना मारो। तो वो अपने आप आसपास देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता है। फिर दोबारा जब वो आवाज़ दोबारा आती है तो वो ध्यान से सुनता है कि वो देखता है कि तोड़ और गीठ है जो वहाँ पे हैं। तो वो बोलते हैं कि वो सोचता है कि ये भी बोलते करके। हाँ, तो वो उनसे बात करता है, तुम अपनी ज़िंदगी यूँ बर्बाद मत करो करके, तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी यूँ यापन हो जाएगी, तुम यहीं रहो जंगलों में, तुम कहीं मत जाओ करके। तो जो राम था उनकी बात सुन लेता है, वो तब से जंगलों में रहने लगता है। तो उसी के जो वंशज है आज रजवार, हम वही हैं। राजी ट्राइब सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में ही पाए जाते हैं। यहाँ धारचूला, डीडी हाट और अस्कोट ब्लॉक में इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। किमखोला राजी ट्राइब की सबसे बड़ी सेटलमेंट है। किमखोला में दो शब्द हैं। किम नाम का एक पेड़ इस गांव में पाया जाता है और खोला का मतलब होता है गदेरा या स्ट्रीम ऑफ वाटर। किमखोला जौलजीबी से 5 किलोमीटर की दूरी में है। उसके बाद रोड से 2 किलोमीटर पैदल रास्ता है। राजी भाषा में कैसे बोलता है? मैं ठीक है। इसे कुत्ते को इसको क्या बोलते हैं राजी भाषा में? डॉगी को कुत्ते बोलते हैं। अच्छा, आज सुबह में क्या खाया आज आपने? रोटी। उसको कैसे बोलेंगे? उसमें रोटी बोलते हो? नहीं गिरेगा। हाँ बस। हेल्थ राजी कम्युनिटी के लिए एक मेजर इशू है, स्पेशली पेट से जुड़ी बीमारियां, मैल न्यूट्रिशन और एक्सीडेंट्स जिसमें फ्रैक्चर्स या बड़ी इंजरीज हो जाती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वुमेन की ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है। जल्दी बच्चे पैदा करना, सही न्यूट्रिशन और केयर की कमी और रोज़ की मेहनत इनके हेल्थ को और ख़राब कर देती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन ही पाया गया है। अच्छा बच्चे हैं। अच्छा दानी। अच्छा। क्या पढ़ते हो वहाँ पे? क्या? एक सर्वे के दौरान इनकी पॉपुलेशन 1975 में कुछ 297 लोगों की थी। वहीं 2014 में आउटलुक इंडिया ने इनकी पॉपुलेशन कुछ 1175 बताई। टोटल राजी पॉपुलेशन में 50% फीमेल थी और 49.6% मेल। राजी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी चाहे मेल हो या फीमेल,
चाइल्ड पॉपुलेशन हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। सिर्फ 13 ही लोग ऐसे थे जो 75 ईयर की एज से ऊपर थे, उनमें से भी 9 महिलाएं थी। इससे ये दिखता है कि राजी लोग ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जीते, लेकिन राजी कम्युनिटी की वुमेन की लाइफ स्पेन बेटर होती है। अच्छा, और बस भूमियाल में मानते हैं जल्दी आओ उनका नहीं है आओगे कहीं पे मंदिर भूमियाल का? इतना ही हुआ हमारा, एक ही गाँव हुआ। राजी ट्राइब में कोई सोशल हायरार्की नहीं होती है और ये इनका ट्राइब मंदिर है। राजपूत क्लैन से बिलोंग करती है। ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, बल्कि इनका नेचर के साथ एक अटूट रिश्ता है। ये पानी के सोर्सेज और ज़मीन जैसे भूमियाल देव इन नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते हैं। हर गांव का अपना एक अलग इष्ट देवता होता है और कुछ इष्ट देवताओं के नाम हैं बालीचंद, बेताल, भूमियाल और हुनसिकर। शुरुआत के दिनों में राजी लोग गुफाओं में रहते थे और जैसे ही इनके परिवार का कोई सदस्य मर जाता था तो इस गुफा को छोड़कर दूसरी गुफा की तलाश में निकल जाते थे। अभी कहीं उसमें गुफाओं में भी रहे आप? वाह, कितनी गुफाएं बदली आपने? कितनी गुफाएं बदली? 3-4 बहुत जैसे अगर कोई मर जाता था तो आप वो छोड़ के आ जाते थे ना फिर गुफाएं? नहीं, उसको काट लिया कर बनाता था, फिर तोड़ता था। गुफाओं से निकलने के बाद राजी लोगों ने ये पत्थर और मिट्टी के मकान बनाना शुरू करे, जो कि आज भी कई गांवों में आपको मिल जाएंगे और इनके साथ मिलेंगे पक्का मकान, जो कि गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जन मन ग्रामीण आवास योजना के अंदर बनाए गए हैं। और इन्हीं के साथ साथ भारत सरकार की कुछ और स्कीमें जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और अल्ट्रा पुअर पैकेज गतिविधि अंतर्गत बकरी पालन जैसी स्कीम्स भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। गुफाओं से पत्थर के मकान का सफ़र बहुत ही लंबा रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये जनजाति मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। ये इनके बाथरूम्स हैं और इसमें पर्दे भी लगे हैं जो इसको यूज़ के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वन रावत पहले से ही हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। ये अपने खाने पीने का सामान जंगल से एकत्रित करते थे। इनका स्टेपल फूड अभी भी राइस, वीट, कॉर्न जैसी चीज़ें हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो विलेज सेटलमेंट मार्केट के क्लोज हैं, वहाँ लोग अब लोकल अल्कोहल और फास्ट फूड के एक्सपोजर में हैं। क्या बोलते हैं आंटी इसको? डोका। डोका। हाँ, डोका बोलते हैं, किसी को होता है पसोलिया। ट्रेडिशनली राजी लोग वुडन आइटम जैसे यूटेंसिल्स और एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में एक्सपर्ट थे, जिनमें उनका जीवन यापन होता था। बाद में वो वुडन पोल्स और स्लैब्स बनाना और बेचना शुरू कर चुके थे। धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर में भी आ गए। अब जैसे जैसे उनकी नीड्स बढ़ती गई, वैसे वैसे कपड़े, मकान, मेडिसिन, ग्रॉसरीज, मोबाइल फ़ोन्स, एजुकेशन और दूसरे एसेंशियल एक्सपेंसेस और बढ़ते गए, जिनसे उनकी डिपेंडेंसी पूरी नहीं हुई। आज राजी लोग ज़्यादातर लेबर वर्क पर डिपेंडेंट है, चाहे एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर। वो अक्सर डेली वेज लेबर के लिए ट्रैवल करते हैं और कुछ लोग दूर के एरियाज़ में माइग्रेट भी करते हैं। आज ग्राम सभा बैठक का दिन था, तो आसपास के सारे गांवों के लोग एक जगह में आकर इकट्ठा हो गए। मनुष्य अनंत काल से इस पृथ्वी में है और तभी से यहाँ पे अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि किसी की नज़र लग जाना या भूत प्रेत। तो इनके भी कुछ नुस्खे हैं जिनसे ये अपने आप को बचाते हैं। तो चलिए आइए उन्हें सुनते हैं। ये जिंजराइन है। इसको हम राजी लोग दरवाजे पे या खिड़कियों पे लगाते हैं। और जब नया नया छोटा बच्चा होता है घर पे, तो इससे कोई भी भूत प्रेत या किसी भी प्रकार हवा जो भी है तो घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, सुरक्षा का काम करता है। ये जाल कहते हैं ना इसे। नहीं, कुछ नाम नहीं है ना इसका, नाम वैसे होगा आपकी कुछ। भाषा में? ना ये जाली कहते हैं। ये नज़र से बचाने के लिए। यूजुअली राजी मैरिजेस एंडोगेमस और मोनोगेमस होती हैं, मतलब शादी अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर ही होती है और एक ही इंसान से होती है। राजी कम्युनिटी में डाउरी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। चाइल्ड मैरिजेस पहले से लेकर आज तक कम्युनिटी में एक कॉमन प्रैक्टिस रही है। कितने और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां दे दिए, एक ही लड़कियां था वहाँ दे दिए। जमतरी गई हो आप? में शादी हो गई और लड़के की उम्र में हुई उसकी शादी। उसकी शादी हुई हमारी, उसने तो
17, 15, 16, 17 साल में। वो शादी तो होती था, फिर नहीं तो कैसी होती। कैसे होती थी शादियाँ? जैसे हमारे अब तो जैसे फेरे पूरे लेते हैं, उस टाइम पे खाली लेके आया तो सोरा पिठाई लगाया, हो गया शादी। हमें अपने सर्वे के दौरान ये पता चला कि जो राजी भाषा है अब बहुत ही गिने चुने लोगों को आती है। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि इस बात पे उनका क्या सोचना है। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आपको रजवाड़ी भाषा आती है? तो क्यों नहीं आएगी? अपना भाषा तो हाँ, अपना सही बात है, भाषा आप बोलनी भी चाहिए थोड़ा। आप कुछ बोल सकते अपना हैं? भाषा कभी किसी को भूलने से होती है। हाँ, सबको क्यों भूलना? आगे- वो तो आगे- बचपन का भाषा हुआ वो। बच्चों को भी सिखाई आपने? हाँ हाँ, बच्चे तो आजकल ऐसे है, मतलब जो हिंदी बोलते। हाँ, पर अपना भाषा सिखानी तो है ना, थोड़ा 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 सिखानी तो है। जैसे इसको भी आती है पूरी, तो आप कुछ बोलो रजवाड़ी में। नाम है चंद्रा देवी, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? कंतली। सर्वे के दौरान हमें ये भी पता चला कि राजी कम्युनिटी में एजुकेशन का स्टेटस बहुत ही लो पाया गया है। यहाँ पे बच्चे जल्दी से इजीली ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और होती हैं। हाय हाय, आपका नाम क्या क्या है? मेरा नाम किरण। आपका? मेरा किरण। अच्छा, मेरा रिया। और आपका? है भैया। कितने बच्चे आंटी यहाँ पे? 8 बच्चे हैं बस। 8 बच्चे। और सुबह कितने बजे से लग जाती है आपकी क्लासेस? 9। अब हम पहुंच चुके थे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलवाकोट। ये एक टाइप का रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि मेनली उत्तराखंड और यूपी में पाया जाता है, जो कि वहाँ के ट्राइबल बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे उन लोगों को एजुकेशन मिलती है और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। ये इंश्योर करा जाता है कि उनको एजुकेशन मिले, साथ ही में अपना कल्चर और अपने ट्रेडिशन से भी वो दूर ना हो। मेरा नाम हरीश सिंह रजवार है। मैं किमोला गांव से आया हूँ। मेरे मम्मी का नाम श्रीमती हरीना देवी है। मेरे पिताजी का नाम श्री भवन सिंह है। नाम गौरव सिंह है। मेरे फादर का नाम है श्री हरीश सिंह। मेरे माता का नाम है श्रीमती पुष्पा देवी। मेरा गांव है गाना गांव। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र सिंह रजवार है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरे माता जी का नाम है श्रीमती नैनी देवी। पिता का नाम है श्री चंचल सिंह रजवार। गाँव मदनपुरी है। ओम सेना भुनक्तो सेना भुनक्तो शीघ्रं कुर्वावे एतस्मै वरी नमस्तो मामसावे। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए अब इनके भोजनालय में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि यहाँ पे प्रॉपर एक मील प्लान इन्होंने बना रखा था। उसके अकॉर्डिंगली ये बच्चों को खाना देते थे। पूरे हफ्ते भर का एक शेड्यूल होता है, वो इन्होंने यहाँ पे बना रखा था। ये बनाते हैं, खाना बनता है इनका। ये आलू की सब्जी। सब गरम हॉट केस में। ये इनके बैग वैग रखने की जगह व्यवस्था, अलमारियाँ सबको मिली हुई है। तो इन बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद ये पता चला कि इनको काफ़ी कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है एंड काफ़ी कुछ सिखाया जा सकता है, जो कि एज अ नेशन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब समय आ चुका था वापस जाने का।